जय श्री कृष्ण। आपका मेरी चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे अष्टावक्र नामक महान ऋषि के बारे में, जो उनकी अष्टावक्र गीता लोकप्रिय मानी जाती है। इनके बारे में संपूर्ण माहिती प्रदान करूंगा। अष्टावक्र प्राचीन भारत के एक महान ऋषि थे, जो अपनी विविधता और अष्टावक्र गीता के लिए जाने जाते हैं। उनकी कहानी, जो उनके पिता के श्राप से आरंभ होती है और राजा जनक के साथ उनके संवादों तक फैली हुई है, जो भारतीय दर्शन और आध्यात्मिकता में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाए रखती है। अष्टावक्र ऋषि लगभग 2500 वर्ष पहले उपनिषदों के काल के प्रसिद्ध ऋषि माने जाते हैं। राजा जनक के साथ उनके संभाषण शास्त्रार्थ वर्णन जाने माने हैं। इनमें अष्टावक्र ने हमारे भीतर की आत्मा और हमारे चारों ओर स्थित आत्मा यानी कि जीवात्मा और परमात्मा के बीच के संबंध पर प्रकाश डाला है। सरल शब्दों में कहा जाए तो उन्होंने आत्मा और ब्रह्म के बीच संबंध की बात की है। यह संभाषण अष्टावक्र गीता के भाग स्वरूप है। अष्टावक्र की कहानी हमें उनके दर्शन शास्त्र से अधिक पिता और पुत्रों के बीच के संबंध पर सोचने को विवश करती है। अष्टावक्र के पिता कहोड़ और उनकी माता सुजाता महान ऋषि अरुणि के आश्रम में उनसे वेद का ज्ञान प्राप्त करते थे। सुजाता अरुणि की बेटी भी थी। एक दिन कहोड़ और सुजाता ने विवाह कर लिया। कुछ समय बाद जब सुजाता गर्भवती थी, तब अजन्मे भ्रूण ने गर्भ में ही वेदों का सही जप सुना और उनका पाठ सीखा। एक दिन कहोड़ सुजाता को वेदों का रहस्य या कम से कम वेदों को लेकर उनकी समझा रहे थे। तब भ्रूण गर्भ से उनकी बातचीत सुन रहा था। जब कहोड़ ने गलती की, तब उसने अपने पिता की गलती सुधारी थी। कहोड़ ने 8 गलतियां की और भ्रूण ने हर बार उन्हें सुधारा। इससे कहोड़ इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने अपने ही पुत्र को श्राप दे दिया। श्राप यह था कि इस बच्चे ने अपने पिता को 8 बार सुधारने का अक्कड़पन दिखाया है, इसलिए वह शरीर में 8 मोड़ लिए जन्म लेगा। इस प्रकार बच्चे ने विकृत अवस्था में 8 मोड़े के साथ जन्म लिया, जिस कारण उसका नाम अष्टवक्र रखा गया। अष्टवक्र बड़े होकर वेदों के महान विद्वानी बने। बालपन से ही वह सबसे अपने पिता के बारे में पूछते। लोग उन्हें बताते कि कहोड़ शास्त्रार्थ में स्वयं को वेदों के विद्वान सिद्ध करने के लिए जनक के दरबार गए थे। जब अष्टावक्र बड़े हुए तो अपने पिता की खोज में वह भी मिथिला नगरी में राजा जनक के दरबार पहुँचे। वहाँ यह जानकर दंग रह गए कि वंदिन नामक विद्वान ने उनके पिता को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया था। वंदिन के साथ तर्क वितर्क करने की शर्त यह थी कि हारने वाले को उनका गुलाम बनना पड़ता। इस तरह कहोड़ भी वंदिन के गुलाम बन गए थे। फिर अष्टावक्र ने 12 वर्ष की आयु में वंदिन को शास्त्रार्थ की चुनौती दी और उन्हें आसानी से हराकर अपने पिता को मुक्त करवाया। इस प्रकार जिस कहोड़ ने अपने ही पुत्र को उनसे अधिक बुद्धिमान होने के लिए श्राप दिया था, उन्हें उसी पुत्र ने अपनी बुद्धिमत्ता के प्रयोग से गुलामी से बचाया। कहोड़ समझ गए कि उनके आडंबर ने उन्हें कितना दुख पहुंचाया था। अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए उन्होंने अष्टावक्र को समंग नदी में डुबकी लगाने के लिए कहा। नदी से निकलते ही अष्टावक्र की विकृतियां ठीक हो गई। इस कहानी से हमें पता चलता है कि पिता भी अपने पुत्रों से ईर्ष्या कर सकते हैं, लेकिन यह हिंदू पौराणिक ग्रंथों में किसी विकलांग यानी कि दिव्यांग ऋषि की पहली कहानी है। उनके विकृत शरीर से हमें उनकी बुद्धिमत्ता का संकेत नहीं मिलता था। लगभग 500 वर्ष की पहले बंगाली में कृतिवास रामायण रची गई। उसमें एक कहानी के अनुसार एक दिन अष्टावक्र को मांस का ढेर दिखा, जो धरती पर इधर उधर घूम रहा था।
उन्हें लगा कि वह कोई पुरुष होगा जो उनकी विकलांगता का ठट्ठ कर रहा था, लेकिन ध्यान से देखने पर उन्हें पता चला कि वह बिन हड्डियों वाला मनुष्य था। इस मनुष्य को दो महिलाओं ने किसी पुरुष के सहभाग के बिना जन्म दिया था, जिस कारण अष्टावक्र ने उस बालक को भगीरथ नाम दिया। फिर अपनी सिद्धि शक्तियों से अष्टावक्र ने उसे अपनी हड्डियां देकर पूर्णत्व शरीर दिया। बाद में गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाने में भगीरथ ऋषि की महत्वपूर्ण भूमिका रही। वह भगवान राम के पूर्वज भी थे। इस शास्त्रार्थ के दौरान अष्टावक्र ने राजा जनक के साथ आत्मा और परमात्मा के संबंध पर गहन चर्चा की, जो अष्टावक्र गीता के रूप में प्रसिद्ध हुई है। अष्टावक्र गीता अष्टावक्र और राजा जनक के बीच आत्मा, परमात्मा, वास्तविकता और बंधन के स्वरूप पर एक संवाद है। यह अद्वैतवादी दर्शन का एक क्रांतिकारी संस्करण प्रस्तुत करती है। गीता बाह्य जगत की पूर्ण असत्यता और अस्तित्व की पूर्ण एकता पर बल देती है, जहाँ भगवद गीता आध्यात्मिक ज्ञान के साथ जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने के लिए एक व्यापक मार्गदर्शन के रूप में कार्य करती है। वही अष्टावक्र गीता व्यक्ति के वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति के माध्यम से आत्मा साक्षात्कार का सीधा मार्ग प्रस्तुत करती है। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।